मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूर्णिया स्टडी हब में। आज जो है बिहार पर नए क्वेश्चन जो कि बोर्ड में सीधे से छपने वाले क्वेश्चन है, जो कि इसी टाइप में क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ये पहला क्वेश्चन है, वीडियो को स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है सीट करें कि tan 7 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 83 डिग्री इक्वल टू √3। मतलब कि आपको इसको इतना है tan 7 डिग्री, tan 60 डिग्री, 33 डिग्री, इसको सीट करना है कि इतना होता है। पहले देखिए एग्जाम में किस तरह से लिखना है और किस तरह से एग्जाम में आपको अच्छा से लिखना है, इसलिए आपको अच्छा नंबर आ सकता है। देखिए पहले लिखना है LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये इधर इधर वाला है, ऐसे करते हैं, इधर इधर वाला हुआ लेफ्ट हैंड साइड, इधर हुआ राइट हैंड साइड। ठीक, LHS में क्या दिया हुआ है कि tan 7 डिग्री मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई tan 83 डिग्री। आपको इतना सीध करना है, √3 होता ही नहीं होता है। देखिए पहली बात तो देखिए tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। देखिए आपको इस दोनों में आपको किसी को एक को चेंज करना पड़ेगा। tan 7 डिग्री में या tan 83 डिग्री में किसी एक को चेंज करना पड़ता है। हम जो है tan 7 डिग्री को चेंज करते हैं। tan 7 डिग्री को चेंज करने के लिए तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। थीटा में जो 90 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 83 आएगा। ठीक है, साइन tan 70 डिग्री है, ठीक, जो कि 90 में से -7 करेंगे, 90 में जब -7 करेंगे तो 83 डिग्री आएगा। ठीक, ऐसा करते समझिए होंगे। फिर आपका जो tan 60 डिग्री है वो हुबहू आपको लिख देना है tan 60 डिग्री। फिर जो tan 83 डिग्री है वो आपको सेम लिख देना है tan 83 डिग्री। ठीक, फिर आपको tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा तो क्या होगा? cot 83 थीटा। tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा। आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा। ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक, देखिए जहां जहां ऐसा क्वेश्चन आता है इस सब तरीका, आपको बगल में हैशटैग देकर आपको इस फॉर्मूला लिख दीजिएगा। आपको जो एग्जामिनर चेक करेगा वो चीज को देखेगा, वो हाँ सही स्टूडेंट को नॉलेज है और लिखा भी है और उसको नंबर देने का संभावना बढ़ जाता है, नंबर को दे सकता है। ठीक, ठीक है। tan 90 में थीटा क्या होता है? cot 83 थीटा। ठीक, मल्टीप्लाई जो जो यहाँ पर tan 60 डिग्री, tan 83 डिग्री है वो सेम टू सेम लिख देना है आपको। tan 60 डिग्री tan देखो कोट थीटा को टेन थीटा चेंज करने के लिए, जब कोट थीटा को जब टेन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। कोट थीटा होता है, यहाँ पर लिखना है आपको 1/tan 83 थीटा, 83 डिग्री, जो कि यहाँ थीटा का मान 83 है, 83 डिग्री है। मल्टीप्लाई जो सेम है सेम लिख देना है tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई tan 83। जब आपको यहाँ tan 60 डिग्री और tan 83 डिग्री अब इधर काट देना है, कट गया। फिर आपको 1 मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री करना है तो वो क्या आएगा? tan 60 डिग्री ही आएगा आपका। ठीक, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है वो आपका √3 होता है, √3 होता है। इसलिए आपका tan 60 मान √3 हो गया, इसलिए आपका प्रूफ हो गया RHS बराबर, यानी लिख देना, लास्ट में लिख देना है LHS बराबर RHS प्रूव्ड आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा मैथ का तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि sin 3a बराबर cos ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री है तो जहां 3a एक न्यून कोण है, एक 3a क्या है? एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना, मतलब a का मान वो निकालना है। ले क्वेश्चन कैसे लिखना है? लेकिन आपको दिया है क्या दिया है कि sin 3a बराबर cos a ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री, तो क्या लिखना है? sin
3a इक्वल कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। ठीक, देखिए यहाँ कॉस है, इसको हम कॉस में चेंज करना है। कॉस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, जब भी साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा। ठीक, जब आपको यहाँ साइन दिया हुआ, आपको यहाँ जब कोस दिया हुआ है, कोस में इसको साइन को कोस में चेंज करना है, तो क्या करना है, यहाँ लिखना है कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा तो यहाँ मान दिया हुआ है, ये मैं फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला जो साइन थीटा मान यहाँ दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या लिखना है यहाँ पर, लिखना आपको कोस 90 माइनस थीटा इक्वल, सॉरी यहाँ थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 3a, आपको यहाँ 3a लिखना है आपको। तो ब्रैकेट आपको ब्रैकेट डालना है, फिर डालना आपको कॉस, फिर a माइनस 26 डिग्री। ठीक, देखिए जब यहाँ कॉस और कॉस है तो आपको कॉस और कॉस कट जाएगा, काट दिए। ठीक, फिर आपको क्या करना है, 90 माइनस 3a इक्वल a माइनस 26 डिग्री। ठीक, जब कोस कोस कट गया तो ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक, ये अब जहां पर आपका ए है, ए को सेट करना है और आपको नंबरिंग को एक सेट करना है। देखिए जहां पर आपका 90 डिग्री है तो यहाँ माइनस में 26 डिग्री है, इसको ही पार लाना है। तो क्या करना है आपको, 90 डिग्री माइनस है इधर लाएंगे प्लस 26 डिग्री इक्वल ए है, ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3a है, यहाँ पर इधर आएगा प्लस 3a। ठीक, जब 90 प्लस 26 करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 0 6, 9 2 11, 116 डिग्री होगा इक्वल 3a प्लस a कितना होगा, 4a होगा। 4a फिर क्या होगा, a बराबर होगा 116/4। 116 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, 116 में जब 4 से डिवाइड करेंगे, ये जो आपको रफ है, रफ को साइड में यहाँ पर मान लीजिए कोई जैसे कॉपी आएगा, जैसे मान लीजिए कॉपी है, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ये कोई सा कॉपी आएगा, यहाँ ऊपर रफ लिख कर, मान लीजिए जैसा कॉपी है यहाँ रफ लिख दीजिएगा, रफ लिख कर तो उसे वहाँ नीचे रफ कीजिएगा। ठीक, ये के बीच बीच में ये रफ घुसा दीजिएगा, इससे आपको नंबर काटने कर सकता है। इसलिए जब रफ करना है तो आपको ऊपर रफ लिख कर और ऊपर रफ कीजिएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए 4 जो 116 से डिवाइड करेंगे दो बार में तो आएगा कितना, 8। 8 में से 11 से 8 गया तो जगह 3। जब 4 को 9 से कहेंगे तो आता है 36, 9 चौके 36, 36 बार में मतलब 29 बार में आपका 29 बार में आपको टोटल कट रहा है, मतलब एक का मान कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक का ही मान निकालना था, आपको ऐसे लिखकर आंसर लिख देना है। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप चलते हैं अगले को, यदि tan थीटा का मान दिया है 5/12 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब इसमें tan थीटा मान ये दिया हुआ है और आपको इसका मान निकालना है। ये तो आपको क्या लिखना है, पहले देखिए कॉपी जो है तो इस कॉपी में आएगा, कॉपी लिखना है दिया है क्वेश्चन जो दिया वो लिख देना है पहले, क्या कि tan थीटा बराबर 5/12। अगर फॉर्मूला याद होगा कि tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, अगर लंब बटे आधा होता है लंब बटे आधार। इसमें क्या होगा, लंब का मान निकल गया कि लंब में कितना है, लंब का मान 5 होगा और आधार का मान 12 होगा। ठीक, 12 होगा। यहाँ आपको लंब और आधार का मान निकल गया, यहाँ आपको कर्ण का मान निकालना है। ठीक, इसको एच बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। आपको कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब आप लोग को याद होगा, कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
आशा करते हैं आपको ये जो है फॉर्मूला आपको याद होगा। तो कर्ण का स्क्वायर जो है ये आपको निकालना है। लंब जो है उसका मान दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक, फिर कर्ण यहाँ स्क्वायर होगा। कर्ण का स्क्वायर जो है वह 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, मतलब 12 गुना 12 कीजिए, 144 आ जाएगा। ठीक, 44 आएगा और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा। तो कर्ण जब जब इधर आपको पता होगा, जब इधर स्क्वायर है तो इसका उधर जाता है तो आपको रूट में चले सकता है। जब कर्ण जो है जब स्क्वायर हट कर इस पार आएगा तो आपका क्या होगा, रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। 25 प्लस 44 को जोड़ना है, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, प्लस 5 4 और 2 को जो 6 होगा, और के 1 को 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक, और जोड़ कर 169 आ रहा है, 69 आ रहा है। ठीक, फिर देखिए कर्ण बराबर, जब इसको रूट से बाहर निकालेगा, कितना रूट से बाहर निकलेगा, जब इसका रूट से बाहर निकालते हैं आता है 13। आपको कर्ण कितना आ गया, कर्ण आपका 13 आ गया। जब 169 को आप रूट से बाहर निकालते हैं, जब आपको मल्टीप्लाई जो आपका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम निकालिएगा तो आपको 13 निकलता है। ठीक, ये जो आपको एग्जाम में जो ऐसे आपको इस चिन्ह का आपको प्रयोग करना है आपको। ठीक, यह चिन्ह का प्रयोग करना है एग्जाम में। ये कर्ण का मान निकल गया, वो क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालना। या प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ प्लस है तो प्लस का बताते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, प्लस कोस थीटा होता है क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक, देखिए आप यहाँ पर जो है आप कर्ण कर्ण कॉमन सकते हैं, या तो आपको कर्ण का मान पुट कर दीजिए, या आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। हमको जो है क्या करना है, लंब का मान क्या है, लंब का मान निकाला हुआ है 5, 5 बटे कर्ण का मान यहाँ निकाले हैं हम 5, कर्ण का मान निकाले हैं 13, 13 यहाँ दिए। ठीक, प्लस आधार का मान यहाँ दिया हुआ है तो 12, 12 कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान निकाले यहाँ पर 13, कर्ण का मान निकाले 13। आपको ऐड करना है, जोड़ना है आपको। 13 को क्या कॉमन ले, मतलब 13 को आप एलसीएम लेते हैं, मतलब जोड़ते हैं तो 13 कॉमन 13 निकाल लिख दिए। ठीक, 13 को 13 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 है तो 5 ही आएगा, प्लस 13 को 13 से 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई 12 आएगा, 12 और 5 कितना होता है 17 होता है, 17 बार 13 आएगा, 17 और 13 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को, cos a बराबर 4/5 है तो cot a और cosec a का मान ज्ञात करें। मतलब कि cos a का मान दिया हुआ है, आपको cot a का मान और आपका cosec a का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है cosec, मतलब दिया है क्या दिया हुआ है, cos a का मान दिया हुआ है 4/5। देखिए cos a का फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होगा। cos a फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, देखिए आधार का मान दिया हुआ है 4, यहाँ लिख देना आपको आधार का मान दिया है 4, कर्ण का मान दिया हुआ है 5। ये जो है ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कराए थे, सेम क्वेश्चन ऐसा, मतलब कि ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन था वो। लेकिन कुछ इसमें cos a का मान पूछ रहा है, जो प्लस जो पूछ रहा था। देखिए अब आधार और कर्ण का मान तो निकल गया। आपको इसमें क्या है, लंब का मान निकालना है आपको। तो आप ऐसा करते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा क्या है, कर्ण का स्क्वायर
कर्ण का स्क्वायर बट बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक, देखिए इसे कर्ण का मान दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर, आपको लंब का मान तो निकालना आपको, तो इसे हम लिख देना कर लंब का स्क्वायर, और आधार का मान दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता कितना है, तो 25 होता है, 5 गुना 5 तो 25 हो जाएगा। फिर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 4 गुना 4 तो होता है 16, 16। फिर क्या करना आपको, जो यहाँ पे 16 है आप प्लस 16 या माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -16 बराबर लंब का स्क्वायर। जब 25 में से 16 जाएगा तो 15 में से 6 गया, बचेगा 9। फिर यहाँ कैरी लिए तो चाहता है एक में क्या 0, कुछ नहीं होगा। जब यहाँ पर देखिए फिर आगे क्या, लंब का स्क्वायर। ठीक, आगे क्या करना है, इसको उल्टा कर सकते हैं, इधर लिख दिया आप लंब इसका बराबर 9। अब बता दिया, पहले बताए होंगे कि जब भी स्क्वायर को जब चेंज उधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में है उधर राइट साइड में जाएगा, तो जब स्क्वायर को उधर चेंज करेंगे तो रूट में चेंज होगा, रूट में चेंज होता है। लंब बराबर लंब जो रूट स्क्वायर है उधर जाएगा तो चल जाएगा रूट में, √9। तो क्या होगा, फिर लंब बराबर आपको √9 का जो है, जो आपको √9 जो लेंगे तो क्या ऐसा 3 आएगा। कैसे है आपका 9 का 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 जो भी निकला, एगो 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 बाहर निकाल देते हैं, एगो बाहर निकाल दिए, इसलिए इसका 3 आ गया। लंब का मान आ गया 3 आ गया। ठीक, 3 आ गया। ठीक, देखिए आप आधार का मान, कर्ण का मान और लंब का मान निकल गया। फिर पूछ सारा मान आप पूछ रहा है, अब यहाँ लिखना आपको नीचे क्वेश्चन बनाने के बाद ये नीचे आपको कॉपी बचेगा, पेज बचेगा, उसे नीचे लिखना है। ठीक, इधर नहीं आना है आपको, मेरे तरफ इधर पेज नहीं है इसलिए इधर आ रहा है। तो अब लिखना है, अब किसका मान निकालना है, कोट ए का मान निकालना है। देखो कोट ए का फॉर्मूला आपको पता होगा कि कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको आता है आधार बटे लंब। देखिए कोट ए, आधार का मान क्या है, आधार का मान है 4 है, 4 बटे लंब होता है, लंब मान निकाला है 3, 3 4 तो 3। ये आपका पहला का आंसर निकल गया, राइट आंसर निकल। इसी तरह से आपको लिखना है, यहाँ वो आपको जैसे ब्लू पेन से लिखे हुए हैं तो ब्लैक पेन से आपको इसे घेर देना है, ये आंसर। ठीक, आप सेकेंड है क्या, कोसेक ए का, तो कोसेक ए का मान निकालना है, कोसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, फॉर्मूला कोसेक ए का होता होगा, कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे होता है लंब, क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। देखिए इसमें क्या है, कोसेक ए, कर्ण का मान दिया हुआ है यहाँ 5, और आपका लंब का मान दिया हुआ है 3। जब ब्लू पेन से लिखे हुए हैं और ब्लैक पेन से आपको इस तरह से घेर देना है और यहाँ लिख देना है राइट आंसर, ये आंसर लिख देना है। इस तरह से आपको लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आज का लेक्चर यही तक रहेगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जब आप चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।